हेलो दोस्तों, तो आज की बुक मेरे पे है एम लक्ष्मीकांत भारत की राजव्यवस्था पॉलिटी की बुक है। काफ़ी पॉपुलर बुक ये है, मानी जाती है और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। देख सकते हैं 8th एडिशन 2025। तो काफ़ी लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि राजव्यवस्था के लिए अगर कोई बुक पढ़नी है तो एम लक्ष्मीकांत। तो ये लेटेस्ट एडिशन आ गया है मार्केट में, जो कि 2025 में आया है और 8th एडिशन, ठीक है। और ये है, देख सकते हैं आप लोग, सिविल सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षाओं हेतु उपयोगी। तो ये बुक आप लोगों को जरूर जरूर बाय करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने पॉलिटी की कोई बुक बाय नहीं करी है या आपके पास ऑलरेडी इससे पिछला वाला एडिशन है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर बाय नहीं करी है तो 8th एडिशन आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अब आपको इसका डिटेल में मैं रिव्यू करके दिखाऊंगा कि क्या कुछ इसमें देखने को आप लोगों को मिल जाता है, कितना कुछ अपडेट हुआ है, क्या कुछ है, सारा कुछ पेजेस, पार्ट, चैप्टर क्या कुछ है, ठीक है। तो सारा कुछ दिखाऊंगा। बाकी वीडियोस में नए हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियोस को आखिर में लाइक जरूर कर देना। और देखो यार, मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को ये बाय करनी है तो आप लोगों को प्रोडक्ट के लिंक मैंने टैग किए हुए हैं, आप वहां से मंगा सकते हैं। अगर टैग वाले प्राइस आप लोगों को ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, रेट अगर ज़्यादा लगेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोग नीचे चले जाना। डिस्क्रिप्शन में मैंने एडिशनल लिंक, अतिरिक्त लिंक भी दिए हुए हैं, वहाँ से आपको थोड़ा सा और सस्ती देखने को मिलेगी। और जैसा कि कल बीबीडी सेल और अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चलने वाली है, तो मेरे हिसाब से जितनी भी बुक बाय करनी है बिल्कुल डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेट पे आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि सेल आ गई है, कल से 23 तारीख से ऑन हो जाएगी। तो देख लेना जो जो बुक्स आप लोगों को चाहिए। फिलहाल मैं जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स यानी कि पीसीएस पीएससी लेवल की एग्जाम अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो मैं एक लिस्ट बना के दे दूंगा। जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में इसका रिव्यू और देखते हैं क्या कुछ है। तो देख सकते हैं क्वालिटी अच्छी खासी है, ठीक है। फिलहाल मैंने ये सेल से पहले मंगा दी है तो मेरे को ये 700 के आसपास ही देखने को मिली है। आप लोग अगर थोड़ा मेरे हिसाब से कल से मंगाना शुरू करोगे तो कल थोड़ा सा आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बाकी लिंक दिया हुआ है, मंगा सकते हो। वहीं आपको उसी लिंक में जाके आप लोगों को रेट दिख जाएगा, वहीं से आप लोग बाय कर सकते हो, तो वहाँ भी सही पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख सकते क्वालिटी ऑनलाइन मंगाई है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। मार्केट से मंगाओ चाहे बाहर से मंगाओ। अब यहाँ पर मैं इसकी एमआरपी की बात करूँगा तो देखो, यहाँ पर देखा होगा आपने एमसी ग्रो हिल की जितनी भी बुक्स होती हैं उनकी एमआरपी पीछे नहीं दी होती है, लेकिन रेट मैंने बता दिया है 700 के आसपास ये देखने को मिलेगी। और यहाँ पर टोटल पेजेस की अगर मैं संख्या की बात करूँ तो पेजेस देख सकते हैं 718 यहाँ पर पेजेस हैं, ठीक है। कितने हैं? 718 पेजेस हैं। और कई बार जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो बार बार पेजेस के बारे में पूछते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशली स्पष्ट रूप से बता दिया है कि 718 इसमें पेजेस हैं। और इसकी देख सकते हैं क्वालिटी बिल्कुल अच्छी खासी है, जैसे कि होती है एम लक्ष्मीकांत की बुक्स की। आप लोगों के पास अगर पुराना एडिशन है तो देखा होगा सेम वही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। बोलने का मतलब है कि लिखाई में या जिस तरीके से बुक का डिज़ाइन है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, सारा कुछ देखेंगे इसी वीडियोज़ में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं अंदर का, तो कितने चैप्टर हैं, क्या कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना कुछ होता है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वैसे अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप पीएससी लेवल के किसी भी एग्जाम की, पीसीएस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको डिटेल में राजव्यवस्था पढ़नी है, पॉलिटी, तो बेस्ट बुक एम लक्ष्मीकांत की बुक है। आपको डेफिनेटली ये बुक मंगानी चाहिए, ठीक है। चलिए, इससे पुराने वाले एडिशन का भी मैंने रिव्यूज़ करे हुए हैं, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं चैनल पर रेगुलर आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अब ये चीज़ हटा देते हैं, हम सीधा आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ जाता है आप लोगों का कि जो यूपीएससी का सिलेबस है, बुक स्पेशली डिज़ाइन की गई है आप लोगों के यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है। वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक नहीं है, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस इसमें दिया हुआ है। तो ये मतलब मैक्सिमम जो सिलेबस है, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इससे पूरा कवर हो जाता है इस बुक से, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त आपको अदर कोई बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, अगर आप ये बुक बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है, देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर दी हुई है, मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा से क्या कुछ इसमें कवर होता है और प्रारंभिक परीक्षा से कितना कुछ कवर होता है, ठीक है। अब रही बात इसके विषय सूची की, तो विषय सूची ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से यहाँ पर अध्याय दिए होते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा और स्पष्ट आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दे
थोड़ा फोकस बना लेता हूँ। अब देखिए इसमें तो मेरे हिसाब से बुक में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डेफिनेटली 8th एडिशन जो है वो बाय कर सकते हो और आपको बहुत ही हेल्प इस बुक से हो जाएगी। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से अगर कुछ दिक्कत आप लोगों को लगेगी कि वीडियोज़ के रिव्यूज़ में कुछ और भी दिखाना था तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना। अब यहाँ पर विषय सूची देख लेते हैं। संवैधानिक ढांचा भाग फर्स्ट, टोटल इसमें जो मैंने देखे हैं वो 13 भाग हैं और 95 इसमें क्या है, चैप्टर है। अब बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 13 भाग 13 पार्ट इसमें दिए हुए। जैसे ये भाग 1 है तो इसमें संवैधानिक ढांचा आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो यहाँ इसके अंदर कितनी चीज़ें आ जाती हैं वो देख सकते हैं आप। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण और क्या कुछ नया अपडेट हुआ है। तो अगर पुरानी बुक है तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कुछ हेडिंग्स यहाँ पर चेंजेस हुई हैं। अब देखिए जैसे भाग 2 आ गया तो सरकार की प्रणाली। तो पहले क्या था, पहले थी आपकी संवैधानिक ढांचा और दूसरे नंबर पे आ गया आपका सरकार की प्रणाली। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें संवैधानिक ढांचे में जो मूल अधिकार हो गए, राजनीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, संविधान संशोधन हो गया, संविधान की मूल संरचना हो गया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और सरकार की प्रणाली में ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। केंद्र सरकार, ये देख सकते हैं केंद्र सरकार के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। फिर राज्य सरकार हो गया, इसका मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने हिसाब से मेरे हिसाब से वो कर लेना, ठीक है, मैच करा लेना जो कुछ अपडेट हुआ होगा। संवैधानिक निकाय हो गया, देख सकते हैं, स्थानीय सरकार हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लो, गैर संवैधानिक निकाय हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या कुछ आता है तो मैंने बता दिया कि 13 पार्ट इसमें देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और 13 पार्ट के अंदर 95 इसमें चैप्टर देखने को मिलेंगे। कितने, 95 चैप्टर हैं इसमें, 95 चैप्टर। आप खुद देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब कह रही है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और यहाँ पर ये अन्य संवैधानिक आयाम, राजनीतिक गतिशीलता, तो ये हो गया 10वां। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया आपका 11वां, संविधान की कार्यप्रणाली। और ये हो गया आपका निर्णय और सिद्धांत 12वां भाग, और भाग हो गया आपका 13वां। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं परिशिष्ट दिए हुए हैं और यहाँ पर ये प्रश्न आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इतना कुछ इस बुक में आप लोगों को डिटेल में देखने को मिलेगा। बाकी क्या कुछ अपडेट हुआ है बुक से मैच करा लेना। अगर वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अब यहाँ पर आगे क्या कुछ है, एज निम्नलिखित संवैधानिक, ये सब आप लोग पढ़ लेना, आपके हिसाब किताब का होगा तो देख लेना, ठीक है। बाकी अवधारणा, वीडियो की सूची, तो यहाँ पर अगर स्कैन करेंगे साइट में जाके तो वहाँ से आप लोगों को इसका जो है वो क्रैक करने को मिल जाएगा वीडियोस का। तो मैंने किसी स्टूडेंट को बताया भी था कि किस तरीके से किया जाता है। अच्छा यहाँ पर तालिका सूची दी हुई है और ये आप लोग देख लेना, ठीक है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग खुद ही समझदार हो, समझ जाओगे क्या है, ठीक है। अब यहाँ से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखो, जिस यार एक्चुअली क्या होता है कि किसी ने किताबें ली होती हैं, किसी ने नहीं ली होती हैं। कोई फर्स्ट टाइम रिव्यू देखता है, किसी को पता ही नहीं होता कि कौन सी किताब किस चीज़ के लिए बेस्ट होती है। कोई फर्स्ट टाइम अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको तो बिल्कुल ही पता नहीं होता है कि एम लक्ष्मीकांत क्या है, स्पेक्ट्रम कौन सी है, बिपिन चंद्र कौन सी है, सतीश चंद्र, तो उनको बताना पड़ता है। तो जो फर्स्ट टाइम ये रिव्यू देख रहा है, देखो एम लक्ष्मीकांत, मैं बता दूँ आप लोगों को, एम लक्ष्मीकांत एक बेस्ट बुक है पॉलिटी की। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं PCS की, UPSC की स्पेशली, तो एम लक्ष्मीकांत आपको ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था की बहुत ही बेटर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कंपनी का शासन यहाँ से 1773 से 1858, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो आप लोग आराम से पढ़िए, स्पेक्ट्रम के साथ पढ़ेंगे इसको तो भाई साहब बहुत समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और मेरे हिसाब से देखो यार, NCERT ज़रूर पढ़ना, 6 से 12 तक की NCERT आपको पॉलिटी की डेफिनेटली पढ़नी है अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं बार बार यही की बात बोलता हूँ आप लोगों को। और स्पेशली 11th क्लास की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है पॉलिटी की NCERT। वैसे देखो 6 से 10 तक की जो NCERT है वो बेसिक समझो आप लोग, लेकिन 11-12 की जो NCERT हैं वो आपको ज़रूर पढ़नी है। अगर आप 10 तक स्किप कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, आप अगर स्किप करना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो 6 से 10 तक की छोड़ सकते हो, लेकिन 11th क्लास की स्पेशली आपको पढ़नी है और 12th क्लास की भी आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक बार 2 बार रीड जरूर कर लेना 6 से 10 तक की, उसके बाद 11-12 पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो NCERT पढ़ना, उसके बाद इस बुक को ज़रूर देखना, समझ में आएगी, बहुत ही बेटर बुक है ये। ऐसा नहीं है, क्या एक बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों का कि क्या खाली NCERT से हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं या एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से नो, क्योंकि इतना
नहीं हो पाता है 70%, मैंने कहा ना 60 से 70% जो है वो कवर होता है आपका एनसीईआरटी से, 60% के आसपास, लेकिन 40% हमें अदर रिसोर्सेज से देखना पड़ता है। तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, कहाँ से देखोगे। तो उसके लिए पॉलिटी के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से, उसके बाद स्टैंडर्ड की तरफ जाना। तो यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई आप लोगों की, और यहाँ पर ये पढ़ लेना, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, बाकी बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा आपको, पिट्स इंडिया वगैरह जो भी है मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने काफ़ी बार ये रिवाइज भी करा है, तो देख लेना आप लोग, चार्टर अकाउंट, ये अधिनियम, ये सब चीज़ें हैं। और बाकी थोड़ा सा आगे एक चैप्टर आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से है, लास्ट में क्या कुछ है। देखो उम्मीद है कि समझ गए होंगे एनसीईआरटीज बेस्ड और इन चीज़ों के लिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं आजकल दूसरी जगह पे हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था वीडियोस में। ये दूसरा चैप्टर यहाँ से शुरू हो गया। तो ये रही आप लोगों की फाइनली बुक से रिलेटेड अगर कोई जानकारी मेरे से छूट गई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछ लेना। मंगाना है तो देखो लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली मंगा सकते हैं। ठीक है, सेल चल रही है आजकल और सस्ते रेट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, बुक से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को डेफिनेटली गाइड कर दूंगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगता है इस चीज़ का। और बाकी यार देखो, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी मेरे से छूट गई होगी, रह गई होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, वीडियोस को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।